हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको रथ सप्तमी की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। रथ सप्तमी को अचला सप्तमी भी बोला जाता है, सूर्य सप्तमी भी बोला जाता है। तो रथ सप्तमी के दिन आप सूर्य देव की पूजा किस प्रकार से करें, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो रथ सप्तमी की पूजा सुबह सुबह होती है। सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। आपको सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए 1 लोटा जल लेना है। गणपति पूजन के लिए गणपति जी की मूर्ति लेनी है, या फिर आप स्वस्तिक बनाकर उन पे भी गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। एक दीपक लेना है। अगर आपके पास इस प्रकार के तांबे के सूर्यदेव हो तो आप ये ले सकते हैं। वैसे तो हम मांड भी लेंगे, पर अगर आप चाहें तो ऐसे सूर्यदेव अगर आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। सूर्यदेव को अर्पित करने के लिए जल, मोली, जनेऊ, रोली, हमें लाल चंदन यानी कि रोली अगर मिल जाए तो रोली, या फिर रक्त चंदन जिसे लाल चंदन बोलते हैं वो मिल जाए तो वो आप ज़रूर से लें। उसी के साथ साथ हमें चावल चाहिए। पान के पत्ते मिल जाए तो पान के पत्ते लें, वरना आप किसी भी पेड़ के, आम के, पान के या अशोक के, आप 7 पत्ते लें। इसके बाद हमें प्रसाद लेना है। तो प्रसाद में पूड़ी मैंने ली है और बेर का फल लिया है। आप कोई सा भी फल ले सकते हैं। इसकी जगह चने की दाल की मीठी खिचड़ी भी बनाई जाती है, तो वो आप बना सकते हैं। घोड़ों को भोग लगाया जाता है रथ सप्तमी के दिन, क्योंकि रथ को जो खींचते हैं सूर्यदेव की वो 7 अश्व होते हैं, इसलिए उनके भोग के लिए वो बनाया जाता है। पर वो बनाने का टाइम ना हो, इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि आप पूड़ी और कोई फल भी आप गुड़ उसके साथ ले सकते हैं। इसके बाद धूप बत्ती लेंगे। कोई सी भी मिठाई आप ले सकते हैं। कोई मिठाई ना हो तो आप गुड़ ले सकते हैं। आप गुड़ से बनी हुई खीर बना सकते हैं। यहाँ पर गज्जक गुड़ से ही बनती है, इसलिए मैंने गज्जक ली है। इसके बाद हम सबसे पहले अर्घ्य देंगे। तो अर्घ्य देने का लोटा किस प्रकार से तैयार करना है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आपको बस एक तांबे का लोटा लेना है। उसमें चंदन, चावल, कुछ गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई, चावल या फिर चावल से अच्छा अगर आपको गेहूं मिल जाए तो गेहूं लें, क्योंकि सूर्य देव की पूजा में गेहूं का उपयोग होता है। पर किसी कारण से गेहूं नहीं है तो आप चावल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद गेरू से, गोबर से या फिर हल्दी से ज़मीन लीपेंगे। तो ये करना बहुत ही शुभ होता है। आप कोई सी भी माटी ले सकते हैं, पीली मिट्टी या गेरू तो हमें आसानी से मिल ही जाता है, इसलिए मैंने गेरू लिया है। तो गेरू से या तो आप लीपें या फिर आप गोबर से लीपें। गोबर और मिट्टी मिक्स करके भी आप लीप सकते हैं, या फिर हल्दी तो हमारे घर पर होती ही होती है, हल्दी से आप लीप सकते हैं। तो हल्दी से या फिर गोबर से या फिर हम गेरू से एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें रथ की आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं रंगोली पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चूने से भी बना सकते हैं। जैसे भी आप बना पाए वैसे आप बनाएं। तो रथ की आकृति बनाएंगे। पिछले साल मैंने 7 घोड़ों वाला यानी 7 अश्वों वाला रथ आप किस प्रकार से बनाएं ये भी सिखाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चाहें तो उस प्रकार का रथ भी बना सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से ज़मीन में बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप एक कागज़ पर रथ बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर सूर्य देव की जो मार्केट में फ़ोटो मिलती है उसमें भी सूर्य देव का रथ बना होता है, तो आप वो पूजा में रख सकते हैं। पर रथ सप्तमी के दिन स्पेशली इस प्रकार से रथ बनाना बहुत शुभ माना जाता है और इन्हीं की पूजा होती है पारंपरिक तरीके से। तो आप ये रथ कागज़ पर या ज़मीन पर जहाँ पर भी आप बना पाएँ वहाँ पर ज़रूर से बनाएं। तो इस प्रकार से अब हम रथ में सूर्य देव को विराजित करेंगे। तो सूर्य देव का चित्र मैं बना रही हूँ। इसी स्थान पर आप चाहें तो गेहूं बिछाकर उस पर आप सूर्य देव की जो तांबे वाली प्रतिमा थी वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं रंगोली पाउडर से या फिर चावल का आटा जो भी आप लेना चाहें उसी की सहायता से सूर्य देव का निर्माण कर रही हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हम सूर्य देव का रथ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने बहुत आसान विधि से आपको बनाना सिखाया है। बस आपको स्क्वायर बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाना है और नीचे 2 सर्कल बना के हमारे रथ के पहिए बनाने हैं। और ऊपर हमारे जो सूर्य देव का रथ है उसमें आपको झंडा ज़रूर से लगाना है, पताका ज़रूर से लगानी है, तो वो भी आप लगा दें। और इसके बाद हम इनका पूजन करेंगे। साइड से आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें, इसमें रंग भरना चाहें तो वो सब आप पे निर्भित है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सूर्य देव का रथ बनकर तैयार हो चुका है। अब हम सबसे पहले गणपति पूजन से हमारे पूजन की शुरुआत करेंगे। तो गणपति जी को मैं एक पान के पत्ते पर बैठा रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट
नीचे गेहूं रखकर भी विराजित कर सकते हैं या फिर चौकी पर विराजित कर सकते हैं। तो गणपति जी को विराजित करेंगे, उसके बाद जल का छींटा देकर उन्हें स्नान कराएंगे। तो कुछ इस प्रकार से फूल की सहायता से या दुर्वा की सहायता से उन्हें स्नान कराएंगे। उसके बाद गणेश जी को चंदन एवं रोली का, लाल चंदन का हम तिलक करेंगे, उन्हें चावल अर्पित करेंगे और उसके बाद हम हमारे गणेश जी को वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। क्योंकि मूर्ति छोटी है इसलिए वस्त्रों के रूप में हम उन्हें मोली अर्पित करेंगे। भगवान को वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करी जाती है। इसके बाद हम उन्हें दुर्वा अर्पित करेंगे यानी दूब अर्पित करेंगे और फूल अर्पित करेंगे। सूर्य देव के प्रकाश में बैठकर ही आपको ये पूजा करनी है और सूर्य देव के प्रकाश में आप अपनी बालकनी में ये पूजा कर सकते हैं, छत में ये पूजा कर सकते हैं। अगर कोई खिड़की के पास जगह है, किचन में जगह है जहाँ पर धूप आती हो तो वहाँ पर आप ये पूजा कर सकते हैं। पर आपको अगर समझ लीजिए संभव नहीं है सूर्य की किरण में बैठकर पूजा करना, तो आप सूर्य देव को बस अर्घ्य अर्पित कर दें और उसके बाद अपने घर के मंदिर के पास आकर ही ये सेम पूजन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम सूर्य देव का पूजन करेंगे तो सूर्य देव को चंदन अर्पित करेंगे, चावल अर्पित करेंगे, क्योंकि तिलक में तो चावल ही अर्पित करे जाते हैं। और उनके रथ का भी हम तिलक करेंगे तो रथ पर भी चंदन चावल अर्पित करेंगे। रथ के जो पहिए हैं, रथ की जो पताका है, सभी पर हम रोली चावल चंदन अर्पित करेंगे। इसके बाद सूर्य देव को वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी मोली अर्पित करने के बाद हम सूर्य देव को जनेऊ जरूर से अर्पित करेंगे। तो सूर्य देव को जनेऊ अर्पित करेंगे, जनेऊ ना हो तो कच्ची सूत को 7 बार हाथ पे लपेटकर वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव को फूल अर्पित करेंगे। तो सूर्य देव की पूजा में आपको लाल रंग के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लाल रंग के फूल उन्हें चढ़ाएं। अगर लाल रंग के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप ऑरेंज या फिर पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं और उसके अलावा जो भी मिल जाए वो फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव को गेहूं ज़रूर अर्पित करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सूर्य देव की पूजा में जिन भी चीज़ों की तासीर गर्म होती है वो उपयोग में लाए जाते हैं। तो चावल तो शीतलता का प्रतीक होते हैं, इसलिए हम गेहूं जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं सूर्य देव की पूजा में। प्रसाद में भी जो भी आप बना रहे हो उसमें गेहूँ, गुड़, सूजी, इन सब चीज़ों से बनी हुई, इन सब चीज़ों के यूज़ से बनी हुई प्रसाद आपको अर्पित करना चाहिए। तो कुछ भी ना हो तो गुड़ तो आप प्रसाद में अर्पित कर ही सकते हैं। गेहूं का हलवा आप बना सकते हैं, गुड़ की चक्की, गुड़ की गज्जक, गुड़ की सुहाली, कुछ भी आप बनाकर अर्पित कर सकते हैं। तो सूर्य, अब हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, अब हम प्रसाद अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जल अर्पित किया है सूर्य देव को, उसके बाद यहाँ पर मैंने गज्जक का प्रसाद अर्पित किया है। आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। इसके बाद 5 पत्तों पर यहाँ मैंने पान के पत्ते लिए हैं। पान के पत्ते नहीं मिल पा रहे हो तो जो भी पत्ते आपको मिल रहे हो वो पत्ते लेकर उन पर ही आप भोग अर्पित कर सकते हैं। तो 7 पत्ते हमें लेने हैं, 7 पान के पत्ते मैंने लिए हैं। इन पर हम सूर्य देव के जो रथ के चालक हैं, उनके जो घोड़े हैं, उनके लिए हम प्रसाद अर्पित करने वाले हैं। तो 7 जगहों पर 7 अश्वों के लिए हमें प्रसाद अर्पित करना है। तो 7 जगह पर आपने समझ लीजिए कुछ भी नहीं बनाया हो तो गुड़ या जो भी मिठाई आपने ली हो वो मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। छोटी छोटी 7 पूड़ियाँ बना सकते हैं और बाद में ये जो पूड़ी है अगर घोड़े मिल रहे हो तो घोड़ों को खिला सकते हैं आप, और वरना गाय माता को आप ये प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। ये जो 7 जगह प्रसाद रखा है ये आप स्वयं अपने घर में भी वितरित कर घर वाले भी प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो ये प्रसाद जो है ये आप अर्पित करने के थोड़ी देर बाद ही उठा लें ताकि आराम से प्रसाद उठ जाए और किसी के पेट में भी जाए। और अगर आपको गाय माता को देना हो तो फिर आप आराम से उठा सकते हैं। अगर आप समझ लीजिए ज़मीन पर पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो एक प्लेट में ही ये 7 जगह 7 पूड़ी रखकर आप ये प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद इनमें थोड़ी थोड़ी हम मिठाई रखेंगे। तो मिठाई में आप कोई मिठाई, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या क्या आप ले सकते हैं, क्या क्या आपको लेना चाहिए, तो इस प्रकार से हम मिठाई अर्पित कर देंगे। और अब मिठाई अर्पित करने के बाद हम सूर्य देव को गुलाल अर्पित करेंगे। तो जिस भी रंग का गुलाल आपके पास हो, अबीर गुलाल सूर्य देव को अर्पित करेंगे। फूल पर लगाकर मैंने अर्पित किया है ताकि आराम से अर्पित हो जाए। तो इसके बाद हमें सूर्य देव की जो किरणें होती हैं उनके सामने, उनके नीचे बैठकर दूध उबालना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का कुंडा लिया है, इसमें करने से जो ज़मीन है वो काली नहीं पड़ेगी। अगर आप कच्ची मिट्टी पर कर रहे हैं तो आप ये कुंडे की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट ज़मीन पर ये कर सकते हैं। पर अगर इसमें करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में आप आसानी से ये कुंडा उठा पाएंगे और
इसमें हमने सबसे पहले न्यूज़पेपर रखा है ताकि जो हमारी अग्नि है वो जल्दी से प्रज्वलित हो जाए। इसके बाद आप गोबर के उपले हैं, कपूर है, इन सब की सहायता से अग्नि जो है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। गोबर के जो उपले हैं वो आप पहले से भी गैस पर गर्म करके ला सकते हैं, तो आपको और ईजी पड़ जाएगा। अब हमारी जो कुल्हड़ है वो हमें लेनी है। अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि मट्टी की कुल्हड़ हमारे पास नहीं है। अगर किसी कारण से मट्टी की कुल्हड़ आपके पास नहीं है तो फिर आप स्टील का कोई मजबूत बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप ये दूध उबालें। ये दूध आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी उबाल सकते हैं, पर ये हमें शुभ के लिए उबालना होता है, थोड़ा सा शगुन करना होता है, इसलिए छोटी सी कुल्हड़ में भी आप उबालेंगे तो काफ़ी होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे कुंडे के पास भी मैंने पूजन किया है। जो हमारे गोबर के उपले हमने रखे हैं उन पर भी हम रोली चावल सब कुछ अर्पित करेंगे। हमारी जो कुल्हड़ है उनको भी हमने चंदन रोली सब कुछ अर्पित किया है। अब इसके बाद हमारी जो कुल्हड़ है उसमें हम दूध भरेंगे। तो दूध आपको कच्चा लेना है और इसमें ही ये दूध उबलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो आपकी कुल्हड़ है उसे दूध से भर देना है। ऊपर तक आप भर दें क्योंकि कुल्हड़ गर्म होने में टाइम भी लगता है, इसलिए आपका काम अच्छे से हो जाए और जल्दी हो जाए, इसलिए आप ऊपर तक दूध की जो कुल्हड़ है वो भरें। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करेंगे और अब हमें ये दूध को अच्छे से उबलने देना है और ऐसे उबलने देना है कि ये जो दूध है ये बाहर निकले और जो हमारे अग्नि देवता हैं उन्हें भी भोग अर्पित हो। और ऐसा माना जाता है इसी प्रकार से सूर्य देव भी भोग स्वीकार करते हैं और किसी भी देवी देवता को हम भोग अर्पित करते हैं तो वो तभी पूर्ण माना जाता है जब हम अग्नि में उस भोग की आहुति देते हैं, अग्नि में वो भोग अर्पित करते हैं। तो ये जो दूध है ये जो उबलेगा तो हमें ये जो दूध है ये हमारे अग्नि में गिरने देना है। तो इस प्रकार से अब ये दूध को अच्छे से उबलने देंगे। अग्नि अगर आपके बीच में बुझ जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप वापस से अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। ये जो नीचे हमने अग्नि प्रज्वलित करी है इसको हम एक चूल्हे की तरह उपयोग में ला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा जो दूध है वो उफन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दूध उबालना है और सूर्य देव को अर्पित करना है। माना जाता है ये दूध जितना उबलता है रथ सप्तमी के दिन उतना ही अच्छा आपका आने वाला साल व्यतीत होता है और ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो दूध को हम उबलने देंगे अच्छे से और ये बाद में जो दूध है ये जो दूध है इसे आप सभी घरवाले प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। आस पड़ोसियों में भी ये दूध बांटा जाता है, सगे संबंधियों मतलब जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उन सबको भी ये आप प्रसाद में दें और उसके बाद आपको ये दूध अपने सभी घरवालों को वितरित कर देना है। सबसे पहले ये जो दूध है ये गर्म हो जाएगा, उफनेगा, उसके बाद हम सभी घरवालों को ये सूर्य देव को सबसे पहले हम इसका भोग लगाएंगे और उसके बाद सभी घर वालों को हम ये बांट देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका दूध उफनेगा और दूध उफनने के बाद आप अग्नि देवता को भोग स्वीकार करने बोलें, सभी देवी देवताओं को भोग स्वीकार करने बोलें और इसे पहले जितनी भी देर ये उफन रहा है उतनी देर इसे उफनने दें, तुरंत ना उतारें और उसके बाद आपको उतारने के बाद इसे सूर्य देव को अर्पित करना है। तो सूर्य देव को अर्पित करेंगे उससे पहले हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का पाउडर हो अगर तो, वरना चीनी तो नॉर्मली आप डाल ही सकते हैं। इसके बाद हमें इसे सूर्य देव को अर्पित करना है। तो सूर्य देव को भोग लगाएंगे, गणपति जी को भोग लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में आप भोग लगा के आए इस दूध का, सबको बांटें और फिर अपने घर वालों को भी प्रसाद के रूप में बांटें। इसके बाद ये दूध अर्पित करने के बाद अब हम सूर्य देव की चालीसा पढ़ेंगे। सूर्य देव की चालीसा हो तो वो आप पढ़ें, सूर्य देव की आरती करें और इसके बाद दक्षिणा अर्पित करके अपना पूजन कंप्लीट करें। तो इसी प्रकार से आपको सूर्य सप्तमी का पूजन यानी कि रथ सप्तमी का पूजन कंप्लीट करना है। अंत में कपूर आरती भी करें और इस प्रकार से आपका पूजन कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें।